अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद शुएब अख्तर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 1 और आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज़ अबाउट स्पीसिएशन। अब स्पीसिएशन क्या है बेसिकली कि अगर एक स्पीशी के अंदर कुछ चेंजेस आए और उस चेंजेस की वजह से वो स्पीशी टोटली अपनी पहली स्पीशी से आइसोलेट हो गई, रिप्रोडक्टिवली, बिहेवियर के तौर पे, फिजिकली, और एक नई स्पीशी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गई। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पीसिएशन। दोबारा सुन लें, एक स्पीशी का दूसरी स्पीशीज के अंदर, फॉर एग्जांपल एक स्पीशी ए है, उसके अंदर चेंजेस आए और उससे नई स्पीशीज बन गई। ये बेसिकली क्या प्रोसेस? स्पीसिएशन। डेफिनेशन पहले लिखेंगे, प्रोसेस of evolutionary changes that leads to formation of new species from common ancestor। यानी एक कॉमन अबाव अजदाद से नई स्पीशी का बनना। मैंने पहले भी एग्जांपल दी है कि आपके पास एक स्पीशी ए है, इसके अंदर कुछ चेंजेस आई और उस चेंजेस की वजह से यहाँ पे दो स्पीशी बन गई, A1 A2। अब पहले ये स्पीशी थी, अब ये एक नई बन गई। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे? स्पीसिएशन। क्या कहेंगे? स्पीसिएशन। अगर इसके डिफरेंट स्टेजेस की बात करें या आप टाइप्स की बात करें, तो टाइप्स के अंदर जो सबसे पहली टाइप है दैट इज अबाउट एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। एलोपैथिक स्पेसिएशन क्या है? बेसिकली एलोपैथिक स्पेसिएशन का ये मतलब है कि एक स्पीशी दूसरी स्पीशीज से सेपरेट हो गई ड्यू टू फिजिकल बैरियर। किसकी वजह से? कोई फिजिकल बैरियर, वो कोई मेरीन हो सकता है, वो रिवर हो सकता है, वो माउंटेन्स हो सकती हैं। किसी भी चीज़ की वजह से अगर एक स्पीशी दूसरी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाए, इसे हम कहेंगे एलोपैथिक स्पेसिएशन। स्प्रेशन ऑफ one species from other due to physical barrier। किसकी वजह से? फिजिकल बैरियर की वजह से। अब फिजिकल बैरियर क्या हो सकता है? माउंटेन्स, रिवर्स, मैरीन, कोई भी चीज कि जिससे दोनों का इन्वायरमेंट डिफरेंट हो जाए। यहाँ पे इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा? डिफरेंट इन्वायरमेंट। और जब इन्वायरमेंट डिफरेंट हुआ तो दे अडेप्ट देमसेल्व्स। फिर ये अपने आप को उस हवाले से क्या करेंगे? अडेप्ट करेंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट टोटली डिफरेंट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक एरिया है, अब यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं डिफरेंट, इस जगह पे भी, इस जगह पे भी। अगर कोई फिजिकल बैरियर आ जाए लाइक दिस, ये लाइन आप देख रहे हैं, ये फिजिकल बैरियर है, ये ए पाप स्पीशी बन गई और ये बी। इसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपकी बुक के हिसाब से एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेस। कहाँ पे? ऑन गैलापागोस
आइलैंड। अब गैलापागोस आइलैंड के ऊपर जब डार्विन ने फिंचेस देखी, 13 टाइप्स उसको डिफरेंट फिंचेस का मतलब है बर्ड्स, उसके डिफरेंट बर्ड्स नज़र आए, तो वहाँ से उसने ये अंदाज़ लगाया कि ये पहले वाले बर्ड से सेपरेट हुए। हालांकि तकरीबन उनके करैक्टर मिलते जुलते थे, लेकिन रिप्रोडक्टिवली वो क्या थे, एक दूसरे से आइसोलेटेड थे। दूसरी टाइप है सिम्पैट्रिक। आपकी बुक में तो पेरीपैट्रिक है, लेकिन मैं थोड़ा सीक्वेंस के साथ जा रहा हूँ। सिम्पैट्रिक का मतलब क्या है? सिम्पैट्रिक का मतलब ये है कि अगर एक स्पीशी दूसरी से सेपरेट हो जाए लेकिन फिजिकल बैरियर चेंज ना हो, इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आए या जीन्स के अंदर चेंजेस आए, इन्वायरमेंट के अंदर भी ना आए, जीन्स के अंदर चेंजेस आए, वो होगी सिम्पैट्रिक। यहाँ पे सेपरेशन होगी बट नॉट ड्यू टू फिजिकल बैरियर, लेकिन ये फिजिकल बैरियर की वजह से नहीं होगी। एग्जाम्पल पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी कहते हैं मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स है, डिप्लॉयड सेट है, लेकिन उसी के अंदर अगर वो डिप्लॉयड की बजाय डिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड यानी कि पॉलीप्लॉइडी की तरफ चले जाए, तो वो पहले वालों से डिफरेंट हो जाएगा। वो एक ही जगह पे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स हैं, गंदम है, उसके डिफरेंट पौधे एक जगह पे हैं, कुछ के अंदर चेंजेस आए तो वो डिफरेंट स्पीशी बन गए। अब वो टोटली एक दूसरे के हवाले से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इसी के साथ एक और मेंशन है नीच डिफरेंशिएशन, यानी उनका हैबिटेट क्या हो जाए, डिफरेंट। इसके बाद थर्ड नंबर पे है पेरीपैट्रिक। पेरीपैट्रिक और एलोपैट्रिक में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। एलोपैट्रिक है बड़े पैमाने पे सेपरेशन, और पेरीपैट्रिक है कि अगर एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर ये पूरी पॉपुलेशन है, इसमें से छोटा सा पार्ट सेपरेट हो जाए। ये देख, ये ए है और ये बी, बिल्कुल थोड़ा सा, और ये नई स्पीशी बना जिसे कहेंगे पेरीपैट्रिक। और इसकी एग्जांपल आपकी बुक में है आइलैंड स्पीशीज, यानी कि रिवर है उसके अंदर थोड़ा सा ये आइलैंड बन गया, या किसी दरिया के अंदर, समंदर के अंदर आइलैंड बना, तो ये बेसिकली वहाँ पे नई स्पीशी रहने लग गई। उसका हैबिटेट पहले वालों से डिफरेंट हो गया, यानी कि ऑर्गेनिज्म, यानी कि मेन जो लैंड होगी वहाँ से टोटली डिफरेंट हो गई। ये है पेरीपैट्रिक। और इसकी डेफिनेशन मैं बता देता हूँ कि स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन सेपरेट या ब्रेक ऑफ देयर कॉन्टैक्ट विद लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। नंबर 4 पे है पैरापैट्रिक। पैरापैट्रिक का मतलब है कि ये एक स्पेसिफिक एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। अब अगर आप गौर करें, यहाँ पे ए ऑर्गेनिजम्स है और यहाँ पे बी है, दरमियान में जगह खाली है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई फिजिकल बैरियर नहीं है, नो फिजिकल बैरियर, कोई फिजिकल बैरियर नहीं है, लेकिन ये आपस में जीन फ्लो नहीं कर सकते। जीन फ्लो इनके अंदर क्या हो गया, ख़त्म हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जीन और यहाँ से यहाँ तक जीन फ्लो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन्वायरमेंट टोटली दोनों का क्या हो चुका है, डिफरेंट, लेकिन कोई फिजिकल बैरियर नहीं। आप ये कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट बेशक सेम है, लेकिन एरिया इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे जीन फ्लो एक दूसरे के साथ पॉसिबल नहीं है, तो ये एक नई स्पीशी बन जाएगी। इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, एंथो ज़ैंथम ओडुरेटम। अब ये ग्रास की स्पीशी है, ये किसकी है, ग्रास की। इसके बारे में ज़रा सुन लें। अब घास, अब ये एंथोज़ैंथम ओडुरेटम के बारे में सुन लें। मैं आपको बताने लगा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये एक ऐसी जगह पे जहाँ पे
आधी जगह पे साफ पानी और आधी जगह पे वो पानी जो इंडस्ट्री से आ रहा है। अब इंडस्ट्रियल वाटर टॉक्सिक होगा, उसमें केमिकल्स होंगे, तो वो इनके वो पौधे या वो ग्रास जो इंडस्ट्रियल वाटर के साथ जिसने ग्रो करना है उसके अंदर टॉलरेंस होगी और उसका साइज थोड़ा सा आपको स्मॉल नज़र आएगा, फ्लावर जल्दी ग्रो करेंगे, यानी उसके अंदर एक टॉलरेंस पाई जाएगी केमिकल्स। इसके बाद जो नॉर्मल वाटर में ग्रो करेगी ग्रास उसके अंदर टॉलरेंस नहीं होगी, उसका साइज आपको टॉल नज़र आएगा, उसके साथ फ्लावर अर्ली ग्रो नहीं करेंगे और इनके दरमियान कोई पोलिनेशन नहीं होगी। फिजिकली एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। तो ये बेसिकली स्पेसिएशन। एक दफ़ा क्विक रिवीजन है कि एक पुरानी स्पीशी से नई स्पीशी का बनना, इसके साथ 4 टाइप्स हैं एलोपैट्रिक के। अगर कोई फिजिकल बैरियर आ जाए इस वजह से स्पीशीज सेपरेट हो जाती हैं और नई स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसके साथ साथ सिंपैट्रिक, कोई फिजिकल बैरियर नहीं, जस्ट जीन के अंदर चेंजेस हैं, पॉलीप्लॉइडी, जीन का सेट ज़्यादा हो गया। और पेरीपैट्रिक, इसमें फिजिकल बैरियर है लेकिन थोड़े से छोटे से एरिया के अंदर है, यानी कि स्मॉल पॉपुलेशन सेपरेट हुई बड़ी से। और पैरापैट्रिक कोई फिजिकल बैरियर नहीं है, जस्ट क्या है कि एरिया इतना ज़्यादा था, जेनेटिक फ्लो नहीं हुआ जिसकी वजह से स्पीशीज सेपरेट हो गई। और मैंने इसमें ग्रास की एग्जांपल दी है कि नॉर्मल वाटर में ग्रो करने वाली ग्रास और टॉक्सिक वाटर में ग्रो करने वाली ग्रास की दोनों स्पीशीज में डिफरेंट होगा। क्लियर हो गया? तो आज तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।